A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to the new video of Infotech Galaxy. आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि मेरिट लिस्ट लग गई है एसटीआईपी की, उसको समझने का और पढ़ने का सही तरीका। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्शन रिक्वायर्ड क्या चीज़ है और उसको किस तरह से हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे और लास्ट में आपको ऐसी टिप बताई जाएगी जिसके ज़रिए आप हर स्कूल में इंटरव्यू देने देने जाने से बच सकते हैं। और आप हमारे साथ रहिएगा, तो वीडियो को बगैर किसी तवक्कुफ़ के स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जैसे ही ये एसटीआईपी की वेबसाइट ओपन करेंगे तो आप इस तरह का कुछ इंटरफेस देखेंगे। इसके बाद आप जो है साइन इन पर क्लिक क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप इस प्रोफाइल में लॉगिन हो जाएंगे। जिसके बाद आपने ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर जो है क्लिक करना है, तो आप इस तरह के एक मोड के अंदर आ जाएंगे जिसमें आपने जिन पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा वो आ जाएंगी। एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा जो कि यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड शो हो रहा है। उसके बाद ये एक्शन एक्शन की ये सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती है, यानी कि एक स्कूल में कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। अभी हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होगी। जैसे ही हम एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह की कुछ विंडो आ जाएगी। इसमें हम देख सकते हैं कि पहले नंबर पे कैंडिडेट्स के नाम आएंगे जो कि हमने हाइड कर दिए हैं। इसी तरह मोबाइल नंबर्स उनके आ जाएंगे। उसके बाद ये प्रेफरेंस का ऑर्डर आ गया है। ये वो प्रेफरेंस ऑर्डर है जो आपने सिलेक्शन के टाइम पे दी थी, यानी कि इस कैंडिडेट ने 4th नंबर पे इस स्कूल को सिलेक्ट किया था। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इंटर्नशिप का, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ईएसटी एलिमेंट्री स्कूल टीचर साइंस हाई स्कूल, और इसमें ये सीट वेकेंट है। तो इसके बाद जो है 15 मार्क्स मैट्रिक के थे जो इस कैंडिडेट को मैक्सिमम अचीव हुए हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट की बात करें तो यहाँ पर 15 मार्क्स आए हैं, यानी कि इस कैंडिडेट ने 15 में से 15 मार्क्स स्कोर किए हैं। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि टोटल 55 मार्क्स हैं मास्टर स्लैश बीएस के। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कैंडिडेट के 49.5 हैं जो कि इसने अचीव किए हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के मार्क्स यानी कि बी एड या एम एड इस कैंडिडेट ने नहीं कर रखा, जिसकी वजह से ज़ीरो स्कोर है। तो इसका मेरिट कैलकुलेट होगा, ये सारे स्कोर्स ऐड किए जाएंगे, तो एंड पे ये टोटल स्कोर आ जाता है। तो ये एक्चुअल तरीका है जिसके ज़रिए आप जो है वो अपने मेरिट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमसे कर रहे हैं कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हमारी है लेकिन हमारे मार्क्स यहाँ पर शो नहीं हो रहे। तो उसकी वजह ये थी कि हमने पूरी कोशिश की आपको गाइड करने की कि आप प्रॉपर वे में अपने मार्क्स इंटर करें, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर स्कोरिंग हो सके। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मार्क्स जो है वो एजुकेशन के कॉलम में एम.एड के या बी.एड के मार्क्स एंटर कर दिए, जिसकी वजह से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उनकी एम्प्टी रह गई, जिसकी वजह से अब उनके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के स्कोर्स यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। तो आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप वहाँ पर जाकर अपने इंटरव्यू के दौरान अपने जो एईओ या इंटरव्यू के मैनेजमेंट की टीम होगी, आप उसको बता सकते हैं कि सर मेरे बी.एड या एम.एड के अंदर ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये डिग्री है, मैंने इंटर गलत कर दी थी या पोर्टल में प्रॉब्लम होने की वजह से इंटर प्रॉपर वे में हो नहीं पाई, तो काइंडली उसको अपडेट कर दें। एक एप्लीकेशन भी लिख कर ले जाएं पेज के ऊपर, सिंपल पेज के ऊपर, कि ये वजह बनी जिसकी वजह से हमारे मार्क्स इंटर नहीं हो सके, तो काइंडली जो है आप इसको अपडेट कर दें। होपफुली आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करते हुए आपके मार्क्स अपडेट कर दिए जाएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताना है कि आप किस तरह से मैक्सिमम स्कूल्स को अवॉइड कर सकते हैं, कि आप ऐसे स्कूल को पिन पॉइंट करके इंटरव्यू देने के लिए जाएं ताकि बाकी स्कूल्स को आप अगर नहीं भी दे पाते तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी मेरिट लिस्ट है। आपने सारे आपके जो जितने भी स्कूल्स में आपने अप्लाई किया है वो सारे आपने ओपन कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल, एक कैंडिडेट है जिसने 5 स्कूल में अप्लाई किया हुआ है और एक स्कूल में उसका मेरिट नंबर 1 आ रहा है, एक स्कूल में उसका मेरिट नंबर 5 आ रहा है, एक में मेरिट नंबर 7 आ रहा है। इसी तरह अब प्रेफ़रेंस वाइज़ उसको चाहिए कि सबसे पहले वो जिस जिस स्कूल में उसका मेरिट नंबर 1 है वहाँ पर वो इंटरव्यू देने जाए, क्योंकि उस स्कूल में उसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो सिलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट डिस्प्ले हुई हैं ये मेरिट वाइज है, यानी कि फर्स्ट जो कैंडिडेट होगा वो मेरिट नंबर 1 पे है, यानी आप इसके स्कोर देख सकते हैं 79.5। इसी तरह कैंडिडेट नंबर 2 के मार्क्स 79.5 हैं। अब जो थर्ड कैंडिडेट है 71, तो अगर तो इस कैंडिडेट के किसी और स्कूल में मेरिट नंबर 1 पे पोजीशन आ रही है तो उसको चाहिए कि वो मेरिट नंबर 1 वाली पोजीशन को जाके सबसे पहले वहाँ पर इंटरव्यू दे, क्योंकि उस स्कूल में इसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो आप लोग अपने
जो है वो पेज के ऊपर अपने स्कूल्स को राइट डाउन कर लें और साथ में उनका प्रेफरेंस नंबर इंटर कर लें कि यानी कि मेरा शॉर्ट लिस्ट नंबर, मेरिट नंबर ये है। फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा जिस जिस स्कूल की मेरिट नंबर में आप सबसे ऊपर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक 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 आप स्कूल में मेरिट नंबर 4 पे हैं और एक पे 7 पे हैं, तो आपको 4 को सिलेक्ट करना चाहिए। इसी तरह आप जो है असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते बढ़ते हुए यानी 4, 5, 6, 7 इस तरह से स्कूल्स को राइट डाउन कर लें और फिर उस तरह से मेरिट अपना बना के तो आप उन स्कूल्स को फोकस करें जहाँ पे आपके सिलेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो इसी तरह हम और भी एक दो लिस्ट देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने इस सीट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक कैंडिडेट है जिसके 83.5 स्कोर है। अब इसके चांसेस जो है इस सीट पे सिलेक्शन के सबसे ज़्यादा हैं, जबकि अगर यही कैंडिडेट 79.5 वाले स्कूल में अप्लाई करता तो यहाँ पर भी वो नंबर 1 पे होता। अगर ये 79.5 वाला की जगह जब सिलेक्ट की जाएगी तो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले प्रेफरेंस नंबर इस स्कूल को दे, इस स्कूल को सबसे ज़्यादा प्रेफ़र करे। जबकि यहाँ पर देखेंगे तो उसकी पोज़ीशन 3rd आ रही है, तो उसको इसकी इसकी प्रेफ़रेंस कम देनी चाहिए उस स्कूल से। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो जिस स्टूडेंट के 79.5 शॉर्ट लिस्टिंग थी, अब यहाँ पर इस स्कूल में अगर वो अप्लाई करता तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होनी थी। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपके अगर मार्क्स कम हैं तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस कम हैं। वाइज़ली डिसीजन लेना है कि आपने किस स्कूल को सिलेक्ट करना है और वहाँ पे जाकर आपने इंटरव्यू देना है। तो आई एम होपफुल कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर इन केस आपको समझ नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में आप जो है वो हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। वीडियो को थम्स अप करें, सब्सक्राइब टू द चैनल और इसी तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।